नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मित्रों, आपके ही चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो मित्रों, आज की जो थीम है हमारी वीडियो की, वो है ब्रह्म अस्त्र गायत्री मंत्र में। ठीक है ना। तो गायत्री मंत्र जो है एक वैदिक मंत्र है और वेदों से उद्धित मंत्र है। तो इसमें जो है, इसको पहले से ही जो है ब्रह्म अस्त्र माना गया है ना। तो आप लोगों को ये जानकारी होगी कि ये जो गायत्री मंत्र है ये 6 प्रकार से काम करता है। 6 प्रकार के संपुट इसमें जोड़े जाते हैं और धन धान्य से समृद्ध बनने का जो संपुट है वो मैं जोड़कर मैंने अगली वीडियो में आपको दिया था। तो आज इसी परिप्रेक्ष्य में मैं वाक सिद्धि का संपुट जोड़ करके ये मंत्र आपको दूंगा। तो आप इसका जो है जाप करके अपने जीवन में वाक सिद्धि जो है प्राप्त करें। वाक सिद्धि का मतलब ये होता है कि आप जो कुछ कहेंगे वो सत्य होने लग जाता है ना। आप किसी को आशीर्वाद देते हैं कि आप जो है लंबी उम्र जिएं, तो वो जो है लंबी उम्र जिएंगे। चलिए आप सुखी रहें, तो वो व्यक्ति सुखी हो जाएगा। इस प्रकार की बात होती है जो संतों के अंदर 8 प्रकार की सिद्धियों में से एक सिद्धि होती है। ठीक है ना। तो सिद्धियां तो आपने चलिए आपको जो है मैं सिद्धियों के बारे में भी बताता हूं कि ये 8 प्रकार की सिद्धियां होती कौन कौन सी हैं, है ना। तो 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं वो ये 8 सिद्धियां होती हैं। अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और विशुत्व। इस प्रकार की 8 सिद्धियां हैं और इसी प्रकार की 9 निधियां भी हैं। ठीक है ना। तो चलिए निधियों का जिक्र हम अगली वीडियो में करेंगे कि निधियां क्या हैं। और ये चीज़ मैं इसलिए दे रहा हूँ मित्रों, ये मैं इसलिए आप लोगों को सिखा रहा हूँ ताकि जो है आने वाले समय में मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी साधक हैं, अगर वो उच्च कोटि के साधक बने तो लोग उन पर जो है किसी प्रकार का लांछन न लगाएं, किसी प्रकार से उन्हें जो है फ्रॉड घोषित ना करें। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें भी सिखा रहा हूँ और निरंतर सिखाते रहूँगा वीडियो में। अपने धर्म से रिलेटेड जितनी पुस्तकें हैं, जितना भी वेद हैं, शास्त्र हैं, सबके बारे में आपको जानकारी दूंगा। ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सीखेंगे। इसकी ज़रूरत इसलिए आन पड़ी है कि आपने देखा होगा महाभारत रामायण में जो है भगवान इंद्र को अपने सिंहासन की बड़ी चिंता रहती है। तो ऐसे ही जो हमारे शत्रु बने फिर रहे हैं वो कोई और नहीं है, हमारे धर्म के उच्च पदों पर आसीन लोग हैं। उनको कहीं ना कहीं अपना खतरा दिखाई देता है कि कहीं हम पदच्युत ना हो जाएं, इसलिए वो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। संतों को जो है फ्रॉड घोषित कर रहे हैं, उनको जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कई सालों तक जब कोई भी व्यक्ति जो है विलासितापूर्ण जीवन जीना शुरू करता है तो उस व्यक्ति को जो है धार्मिक रुचियाँ उसकी कम हो जाती हैं और वो धर्म के प्रति जो है ईश्वर के प्रति आस्थावान कम होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जिस स्थिति में रहता हूँ, आपने मेरा वीडियो देखा होगा, लाइव में देखा होगा। मैं एकदम सिंपल कमरे में रहता हूँ और अपना सिंपल दिनचर्या जो एक गरीब व्यक्ति जीते हैं, इस तरीके से हम अपना जीवन चलाते हैं जैसे एक साधक होता है। ठीक है ना। ये नहीं कि बड़े बड़े सिंहासन लगाकर बैठे हुए हैं और मज़े ले रहे हैं जीवन का, अच्छे अच्छे जो है भोगों का उपभोग कर रहे हैं। नहीं, ये सब चीज़ें एक साधक के लिए तुच्छ हैं। साधक सिर्फ जो खाता है वो जीने के लिए खाता है। ठीक है ना। तो ये बात है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो है ये चीज़ें भी आपको सिखाएंगे। तो 8 प्रकार की सिद्धियां मैंने आपको बताई। आज मैं आपको बताऊंगा, एक दिन मैंने एक वीडियो में कहा था कि हमारे जो है 18 पुराण हैं। ठीक है ना। और 18 पुराण है तो पूर्वार्ध में ये पुराण एक ही था जिसमें 1 अरब श्लोक थे और इस 1 अरब श्लोक की वजह से ये बहुत बड़ा ग्रंथ बन गया था। तो फिर वेद व्यास जी, कृष्णद्वैपायन जी ने जो है इसको 18 भागों में विभक्त किया था, यानी कि उनको बांट दिया था। तो चलिए मैं आज उन 18 पुराणों की जानकारी आपको दे रहा हूँ। पहले है ब्रह्म पुराण जिसमें जो है 10,000 श्लोक हैं। उसके बाद है पद्म पुराण जिसमें 55,000 श्लोक हैं। उसके बाद है विष्णु पुराण जिसमें 23,000 श्लोक हैं। वायु पुराण जिसमें 11,000 श्लोक हैं। भगवत पुराण जिसमें 18,000 श्लोक हैं। नारद पुराण जिसमें 25,000 श्लोक हैं। मार्कंडेय पुराण जिसमें 9,000 श्लोक हैं। अग्नि पुराण जिसमें 15,400 श्लोक हैं।
भविष्य पुराण जिसमें 14,500 श्लोक हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण जिसमें 18,000 श्लोक हैं, लिंग पुराण जिसमें 11,000 श्लोक हैं, वराह पुराण जिसमें 24,000 श्लोक हैं, स्कंद पुराण जिसमें 81,100 श्लोक हैं, वामन पुराण जिसमें 10,000 श्लोक हैं, कूर्म पुराण जिसमें जो है 17,000 श्लोक हैं, मत्स्य पुराण जिसमें 14,000 श्लोक हैं, और गरुड़ पुराण जिसमें 19,000 श्लोक हैं, और ब्रह्मांड पुराण जिसमें 12,000 श्लोक हैं। इस प्रकार से पूरे हमारे 18 पुराण हैं, ठीक है ना। और 18 पुराणों में मैंने आप लोगों को श्लोकों की संख्या भी बताई है कि श्लोक कितने हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और वास्तव में हम लोगों को ये जानकारी रखनी ही पड़ेगी। आप लोग मंत्र साधना करते हैं, ईश्वर के दर्शन कर लेते हैं, लेकिन जब समाज में रहने वाले कुछ लोग ऐसे सामाजिक ताने बाने से जुड़े कुछ प्रश्नों को पूछते हैं तो वहाँ पर हम लोग निरुत्तर हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। आज के बाद हम सभी अध्ययन जितने भी मैंने किए हैं, जितने भी शास्त्रों को मैंने पढ़ा है, जितनी भी पुस्तकों का अध्ययन किया है, ये ज्ञान मैं आपको भी बांटूंगा, क्योंकि विद्या धन की बड़ी अपूर्व बात, और ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात, है ना। तो विद्या को जितना बांटोगे उतना ये बढ़ेगी, और जितना इसको जो है दबा के रखोगे, छुपा के रखोगे, इतना इसका लोभ होता है। तो चलिए आज मैं आपको दूसरा संपुट दे रहा हूँ। आपने गायत्री मंत्र पर जो है ये संपुट लगाना है वाक सिद्धि का, और फिर इस मंत्र का जाप जब करेंगे तो मित्रों अवश्य करो। 2-2, 3-3 मालाएं भी आप कर सकते हैं अलग अलग मंत्र की, कोई दिक्कत नहीं है। पूजा पाठ किया नित्य का, और पीछे जो है 1-2 मालाएं जाप कर दी, तो तब आपकी सिद्धियां बढ़ेंगी, ठीक है ना। तो ये है, चलिए आज का संपुट है ओम ऐं क्लीं सः, ओम ऐं क्लीं सः, ठीक है ना, ये वाला है। तो दूसरा संपुट आपको लगाना है, तो कैसे लगाएंगे आप? पहले आप ऐसे पढ़ेंगे इस मंत्र को, ओम ऐं क्लीं सः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम ऐं क्लीं सः, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे इस प्रकार से आपने ये संपुट जोड़ना है आगे और पीछे, और मंत्र को इस ढंग से पढ़ना है, तो आप देखेंगे। और अगर आप इसको बीच में आपको श्लोक क्या पता याद ना हो गायत्री मंत्र, तो आपको ऐसे में दिक्कत हो सकती है। तो आप सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, ओम ऐं क्लीं सः, ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम ऐं क्लीं सः, ठीक है ना। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। पूरा मंत्र बीच में ले लीजिए, आगे और पीछे जोड़ दीजिए। लेकिन अगर इसको ज़्यादा पावरफुल बनाना है तो जैसे मैंने पूर्वार्ध में कहा है, इस तरीके से आप इसको जोड़ करके बोल सकते हैं। तो मित्रों ये बहुत बड़ी ज्ञान की बात है, और मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा कोई मंत्र हो सकता है, तो इससे बड़ी कोई जानकारी हो सकती है ना। तो इतना ढेर सारा ज्ञान मैंने आपको इस समय दिया, तो आप इसकी एक कॉपी बनाएं, नोट्स करें, इन चीज़ों को याद करें, ये आपके जीवन में बहुत काम आएंगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की आप सबका कल्याण हो। और फिर अगले दिन एक अगले संपुट के साथ हम मिलेंगे, और वो होगा ओम श्रीम ह्रीम क्लीम का, ठीक है ना। तो ये क्या काम करता है? ये संपुट के प्रयोग से जो है संतान की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। तो चलिए मित्रों मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।